दिन में हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है जिसे हम समुद्री समीर कहते हैं, और रात में हवा जमीन से समुद्र की तरफ चलती है जिसे हम स्थलीय समीर कहते हैं। अब ये पवनों का केवल एक प्रकार है कि स्थलीय समीर और जलीय समीर होता का क्या है और कब होता है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है कि रात में हवा स्थल से समुद्र की तरफ चले और दिन में हवा समुद्र से स्थल की तरफ चले? तो ऐसा उल्टी कंडीशंस होती क्यों है, ऐसी कंडीशंस बदल कैसे जाती हैं दिन और रात में? अभी हम यही समझने वाले हैं। आज मैं दिखा देता हूं कि ज्योग्राफी की इस क्लास में, अभी हमारी जो क्लास है इसमें हम पवनों को पढ़ रहे हैं। पवनों के प्रकार, पवनों के प्रकार को हम समझने वाले हैं इन डिटेल कि पवन, स्थायी पवन होती हैं, मौसमी या सामयिक पवनें होती हैं और स्थानीय पवनें होती हैं। स्थायी पवनों में हम व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनों को समझने वाले हैं, जबकि मौसमी पवनों में हम मानसूनी पवनें, स्थलीय समीर, समुद्री समीर, पर्वतीय समीर, घाटी समीर को समझने वाले हैं। और स्थानीय पवनों में हम बहुत सारी स्थानीय पवनों को देखने वाले हैं, ईटीसी मतलब इत्यादि। अब ये आज की क्लास है हमारी पवनों का प्रकार। इसका मतलब पवन होती क्या है, तो वो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि पवन होती क्या है और किस तरह से ये फॉर्म होती है, किस तरह से बनती है। इससे लास्ट क्लास ज्योग्राफी में हमने की थी वायुमंडलीय दाब और पवने। तो वायुमंडलीय दाब को हमने डिटेल में समझा था और उसके बाद में पवनों को समझा था, और इसके बाद हमने इस चित्र को डिटेल में समझा कि पूरी पृथ्वी पर किस तरह से कटिबंध होते हैं और किस तरह से वहां पर हवाएं चलती हैं, पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम, और कहाँ पर कौन सा दाब होता है, कौन सी दाब पेटी होती है। इसको हमने डिटेल में समझ लिया है। मैं यही कहूंगा कि यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ये क्लास नंबर 12 और 13 होगी, और या फिर आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में भी सारी क्लासेज को एक प्रॉपर सीक्वेंस में देख सकते हैं। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, 13-14 क्लासेज हो चुकी हैं। आप लोग एक एक क्लास को ध्यान से देखिए पूरी सीक्वेंस में, और पूरी ज्योग्राफी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और सारथी के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा और बाकी लोगों को भी जोड़िएगा। चलिए देखते हैं। देखो, एक बार में, क्योंकि आज की क्लास का बेस, आज हम पवनों के प्रकार को देखने वाले हैं, तो हमें ये भी जरूरी समझ होनी चाहिए कि पवन आखिर होती क्या है और ये वायुदाब पेटियां होती क्या है। तो इससे पहले की क्लास डिटेल में समझ लीजिएगा, यदि समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है। देखो, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जब एटमॉस्फेयर फॉर्म है, पूरी पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल की अलग अलग परतों के द्वारा पृथ्वी के ऊपर एक दबाव डाला जाता है, एक प्रेशर डाला जाता है, जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है। अब ये जो वायु दाब होता है, इसको हमने किस तरह से ये बनता है, किस तरह से इसको नापा जाता है, ये सब हमने कर लिया था। बाकी हमारी दूसरी चीज आती है इसी से रिलेटेड, पवन। पवन क्या होती है? क्षैतिज रूप में, कहीं कहीं पर ऊर्ध्वाधर रूप में भी चलेगी। क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल। ठीक है। तो कुल मिलाकर गतिशील हवा, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट, आज की पूरी क्लास का मेन कॉन्सेप्ट है, और ये पकड़ लिया तो आगे की सारी क्लास बिल्कुल आसानी से हो जाएगी, कोई भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। क्या? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। उच्च का मतलब होता है अधिक, निम्न का मतलब होता है कम। ठीक है। आप बस ऐसे ध्यान रखो कि ठंडे से गर्म की तरफ, मतलब हवा जो चलती है वो कैसे चलती है? हवा चलती है ठंडे से गर्म की तरफ, आपको ये ध्यान रखना है। लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में समझाया था कि ऐसा होता क्यों है। शॉर्टकट में यहाँ पर बता देता हूँ कि होता क्या है। जब गर्म हवा होगी तो गर्म गर्म हवा होगी तो वो खुलेगी, क्योंकि गर्म होने पर चीजें क्या होती हैं, उनका विस्तार लेती हैं, खुलती हैं। तो वो क्या होगी? खुलेगी और हल्की हो जाएगी। हल्की होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी। अब जब नीचे से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठी तो उसका स्थान घेरने के लिए ठंडी हवा उसकी तरफ आ जाती है। मान लेते हैं यहाँ पर गर्म हवा है, गर्म हवा है तो वो ऊपर उठ रही है। अब नीचे का स्थान खाली हो गया गर्म हवा की जगह, यहाँ पर ठंडी हवा है। ठंडी हवा क्या करेगी? नीचे की तरफ से इसके पास में आ जाएगी। ठीक है। तो ये गर्म हवा होती हुई, मान लिया हम कहीं पर जलाते हैं, जहां पर हमने आग जलाई है, तो वहां पर क्या स्थान हो जाता है? गर्म हो जाता है। वो आसपास की हवा गर्म हो जाती है, वो ऊपर उठेगी, और वहां दूसरी जगह से ठंडी हवा आएगी, जहां ठंडी हवा होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, फिर वो गर्म हो जाएगी, वो ऊपर उठेगी, फिर ऐसा। तो यही साइकिलिंग चलता रहता है। तो आपको माइंड में एक चीज फिक्स कर लेनी है आज की क्लास के लिए कि हवा को चलना है ठंडे से गर्म की तरफ। ठंडी जगह पर क्या होता है? वायुदाब कैसा होता है? प्रेशर कैसा? एयर प्रेशर कैसा होता है? उच्च, मतलब अधिक। और गर्म जगह पर क्या होता है? मैंने अभी बताया कि जब हवा गर्म होगी या कोई भी चीज गर्म होगी तो उसके अणु क्या करेंगे? दूर दूर हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो वहां पर प्रेशर कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है।
तो ठंडे का मतलब उच्च वायुदाब, गर्म का मतलब निम्न वायुदाब। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवन चलती हैं और ठंडे से गर्म की तरफ, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे हर जगह अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। अब पवनों के प्रकार यहां तक हमने इसको छोड़ दिया था कि स्थायी पवन होती हैं, सामयिक पवन होती हैं और स्थानीय पवन होती हैं। तो इस पर चल लेते हैं हम आज की क्लास पर। ये इस चित्र को आज भी यूज करना है, तो अभी कैसे यूज करेंगे इसके बिहाफ पर हम सभी पवनों को देखेंगे। जो हमारी पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें कौन सी होती हैं, पछवा पवनें कौन सी होती हैं, वो इसी पर समझेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे हमने ये कार्लोइस बल ये देखा था। तो पवनों के प्रकार क्या है, आज जो हम कर रहे हैं वो क्या, एक स्थायी पवनें होती हैं। स्थायी पवनें होती क्या हैं, तो वो देख लीजिए आप। स्थायी पवन होती हैं पूरे वर्ष भर जो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं, उनको स्थायी पवन बोलते हैं, या प्रचलित पवन बोलते हैं, या भूमंडलीय पवन बोलते हैं। सनातनी पवन भी बोलते हैं इन्हें, अलग अलग नामों से इन्हें बोला जाता है। तो पूरे साल, पूरे वर्ष के लिए एक निश्चित दिशा में पृथ्वी के चारों तरफ चलने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं, स्थायी, या स्थायी का मतलब परमानेंट, जो परमानेंट हैं, प्रचलित या भूमंडलीय पवनें, ठीक है। अब इनमें आती कौन सी है स्थायी पवनों में, तो तीन तरह की पवन आती हैं, एक व्यापारिक पवनें, एक पछवा पवन और तीसरी ध्रुवीय पवनें, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी प्रकार के पवनों को देखेंगे, मौसमी पवनों को। मौसमी या सामयिक मतलब मौसम के अकॉर्डिंग या समय के, सामयिक मतलब समय के अनुसार अपना रुख बदल लेने वाली हवाएं कहलाती हैं मौसमी या सामयिक पवनें। इनमें कौन सी आती हैं इनमें आती हैं मानसूनी पवनें, स्थलीय समीर और समुद्री समीर, पर्वतीय समीर और घाटी समीर, ठीक है। ये होती हैं क्या, मौसमी पवनें। फिर से बोल रहा हूं, मौसम के अनुसार या समय के अनुसार अपनी दिशा को बदल देने वाली पवनें, ठीक। इसके बाद आती हैं तीसरे प्रकार की पवनें, स्थानीय पवनें। किसी स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष में चलने वाली पवनें। जैसे हमारे यहाँ पर एक हवा आती है लू, गर्मी के मौसम में बिल्कुल गर्म गर्म हवा जब चलती है भारत में, उत्तर भारत में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। तो वैसे ही अलग अलग देशों में या अलग अलग जगह पर किसी क्षेत्र विशेष में एक कोई पवन, एक कोई हवा किसी विशेष मौसम में चलेगी, तो उस हवा को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय पवनें, स्थान के अनुसार। तो अब इन तीनों पवनों में से सबसे पहली पवन को हम करने जा रहे हैं स्थायी पवनों को, ठीक है। तो पहली पवन कौन सी हुई, स्थायी पवन या प्रचलित पवन, सनातनी पवन, भूमंडलीय पवन, धरा पवन, ठीक है। ये सब हमारी क्या है, एक ही बात है। तो कैसी, वर्ष भर निश्चित दिशा में चलने वाली पवनें। ये इनके भी प्रकार हमने कौन से प्रकार करे, एक व्यापारिक पवन करा, एक पछवा पवन करा और तीसरा ध्रुवीय पवन करा, ठीक है। जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र में, अलग मतलब पूरी पृथ्वी पर पूरे वर्ष एक ही दिशा में, निश्चित दिशा में, निश्चित तरीके से जो पवन चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थायी, स्थायी पवन, परमानेंट विंड, ठीक है। अब ये यहाँ पर कुछ अलग तरीके से चलेगी, यहाँ कुछ अलग तरीके से और यहाँ कुछ अलग तरह से। तो ऐसा क्यों है, मैंने कल की क्लास में समझाया था, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं बीच में, पृथ्वी के बीच, इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास, तो यहाँ की हवा गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर गर्म हवाएं चलेंगी, यहाँ पर ठंडी हवाएं चलेंगी बिल्कुल ध्रुवों पर, क्योंकि यहाँ की हवा कैसी होती है, ठंडी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक। उसके बीच में कैसी होती है, गर्म ठंडी मिक्स हवाएं। तो ये जो पवनें हैं तीन तरीके से हम इन्हें बांट देते हैं, स्थायी पवनों को भी। तो पहली होती है व्यापारिक पवनें, दूसरी थी कौन सी, यहाँ पर ये पछवा पवनें, और तीसरी कौन सी है, ध्रुवीय पवनें, ठीक है। तो इन तीनों को समझने के लिए बस आप सबसे पहले तो इस चित्र को देखिएगा, इसमें समझ आएगा आपको। यहाँ पर मैं मूल कॉन्सेप्ट यहीं पर बता देता हूँ, मेन कॉन्सेप्ट देखो। ये तीर के निशान आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने किया था कि पवनों की दिशा हमेशा कैसे होगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठंडे से गर्म की तरफ, ठीक है। ये उच्च, यहाँ पर ध्रुव वाला क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव, ये उपध्रुव उसके निकट वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर ठंडा बहुत ज्यादा है, यहाँ पर उसकी अपेक्षा थोड़ा गर्म है। तो हवा कैसे चलेगी, यहाँ से यहाँ की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है, डोल्ट्रम का क्षेत्र है, हवाएं ऊपर उठेंगी, ठीक है। तो यहाँ कैसा हो जाएगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र। तो उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब। ये उपोष्ण क्षेत्र है, उष्ण के बराबर वाला क्षेत्र, उपोष्ण क्षेत्र। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपको डिटेल में समझना है, यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, कुछ चीजों को डिटेल में समझना है तो इससे जस्ट पहली क्लास वायुमंडलीय दाब और पवनें, ये क्लास जरूर देख लेना, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वायुदाब बनता कैसे है, बस उसको ध्यान रखिए, कहाँ कहाँ पर कैसा है। ये उच्च वायुदाब है, उसके बाद ये वाला निम्न वायुदाब, फिर उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, ठीक है।
उच्च निम्न उच्च निम्न उच्च निम्न उच्च, ठीक है, सीधा सीधा सा। अब हवा जो चलेगी वो कैसे चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, मतलब ठंडे से गर्म की तरफ। तो यहां से हवा कैसे चलेगी, इधर की तरफ। यहां से कैसे चलेगी, इधर की तरफ। यहाँ गर्मी है बहुत ज्यादा, यहाँ इसकी अपेक्षा ठंड है, तो यहां से गर्म की तरफ, मतलब उच्च से निम्न की तरफ, उच्च से निम्न की तरफ, उच्च से निम्न की तरफ। इस तरह से हमारी यह हवाएं चल रही हैं, ठीक है। अब जब हवाएं चलेंगी, चलना कैसे चाहिए इनको, इस तरह से, यहां से ऐसे इसकी तरफ जाने चाहिए, इससे उच्च से निम्न की तरफ सीधा सीधा जाना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, इसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। लेकिन कोरियोलिस बल एक होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, उसकी वजह से, उसको मैंने समझाया हुआ है कैसे होता है। तो उसकी वजह से क्या, ऐसा मान सकते हैं कि पृथ्वी ऐसे करके घूम रही है, उस घूमने की वजह से कुछ बल लगता है, उस बल के कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा कैसे होती है, दाईं तरफ, राइट साइड में घूम जाती है। मतलब हवा कैसे है, ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर, यहाँ से कैसे आ रही है, यहाँ की तरफ आ रही है। लेकिन क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, घूर्णन कर रही है, रोटेशन कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगी, यहाँ जाते हुए इधर मुड़ जाएगी, ये यहाँ जाते हुए राइट साइड में मुड़ जाएगी। और दक्षिणी गोलार्ध में ये नीचे की तरफ क्या होगा, ये पवन की दिशा कैसे होगी, इधर जाना था इसको, लेकिन ये बाईं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड में मूव हो जाती है, बाईं तरफ लेफ्ट साइड में मूव हो जाती है, ठीक है। इसको समझाया हुआ है डिटेल में। तो कुल मिलाकर क्या है, हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चली। अब ये जो हवा है हमारी परमानेंट, इसी हवा को हम बात कर रहे हैं, ये जो हवा चल रही है इसी हवा की हम बात कर रहे हैं, स्थायी पवन की। तो तीन तरह की पवन हमने करी है अभी, कौन कौन सी, एक स्थायी पवन में कौन सी, तीन तरह की पवनों में भी पहली पवन स्थायी पवन, और उस स्थायी पवन में पहली पवन कौन सी है, व्यापारिक पवन है। उसके बाद कौन सी है, देखो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये तीन तरह की पवनें, उनमें भी जो पहला टाइप है स्थायी पवन, उनमें व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, तीन तरह की पवनें, ठीक है। तो अब दोबारा देखना, तो हम स्थायी पवन की केवल बात कर रहे हैं, उसमें से पहली है व्यापारिक पवनें। तो यही वाली पवनें हैं हमारी व्यापारिक पवन। जब आप वर्ल्ड मैप करेंगे, वर्ल्ड मैप में कराने वाला हूं जल्दी ही, अभी इसके बाद 2-3 क्लास और रहेंगी, उसके बाद वर्ल्ड मैप आएगा, उसको डिटेल में समझना है हमें, एक एक चीज को मैप कर लिया अच्छे से तो ज्योग्राफी अच्छे से हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे होंगे। तो देखो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इसमें क्या है, इसमें स्थल वाली जगह ज्यादा है, मतलब यहाँ पर जमीन वाली सतह वाली जगह, महाद्वीप ज्यादा है। और दक्षिण में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या, समुद्र ज्यादा है, जल ज्यादा है, ठीक है। तो उस कंडीशन से क्या होता है, यहां पर इसको ट्रेड विंड बोलते हैं, व्यापारिक पवनें। यानी कि अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो वहां पर क्या है, यहां पर अलग अलग देश, बहुत सारे देश यहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, यहां पर समुद्र से रास्ते बने हुए हैं, बहुत सारे रास्ते, ठीक है। तो व्यापार के लिए पुराने समय में जब लोग जाते थे तो इधर से उधर, इधर से उधर जब ट्रेवल करते थे समुद्र के द्वारा, और वहां पर जो हवाएं चलती थी उसी को बोलते थे व्यापारिक पवनें, ठीक है। अब व्यापारिक पवनों में भी यहाँ 0 डिग्री के आसपास वाली व्यापारिक पवनें कहां से हुई, यहां से और यहां तक की पवनें, ये सारी पवनें कैसी हैं, व्यापारिक। दिशा कैसी है इनकी, देखो दिशा को मैंने अलग से उसमें नहीं लिखा है, ठीक है, अभी जब हम समझेंगे उसमें दिशा नहीं लिखी हुई है, केवल यहीं पे समझ लेनी है। दिशा कैसी दिख रही है आपको, यहां से इधर की तरफ, यहां से इधर की तरफ, मतलब उत्तरी गोलार्ध में कैसी है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण में दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है। और अगर हम परफेक्टली बात करें तो यहां पर कैसी है, ये कौन सा है, उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक है। अगर दिशा आपको नहीं आती है समझ में तो ऐसे बना लें, इधर से इधर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर और पूर्व से कहां आ रही है, दक्षिण दक्षिण और पश्चिम की तरफ, ठीक। तो दिशाओं को आपको रटना नहीं है, दिशाओं को आपको यही इमेजिन करना है, ठीक। तो कैसे जा रही हैं कुल मिलाकर, ये एक तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही हैं, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। दूसरी क्या है, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही हैं, कुल मिलाकर भूमध्य रेखा की तरफ आ रही हैं, ठीक। इन्हीं पवनों को बोलते हैं हम क्या, व्यापारिक पवनें। 0 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं डोल्ड्रम का क्षेत्र, मतलब बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्र, सूर्य की किरणें इसी पर बहुत ज्यादा तेज पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। गर्मी की वजह से क्या होती है, हवा गर्म होगी, ऊपर उठेगी, और अपने साथ क्योंकि यहाँ पर पानी अधिकता है तो अपने साथ जलवाष्प लेकर उठेगी, उससे क्या होगा, बादल बन जाएंगे, उन बादल से क्या होगी, वर्षा होगी। तो यहाँ पर जो हवा उठती है वो उठती है संवहनीय हवा। संवहनीय हवाओं का मतलब होता है
नीचे से ऊपर उठकर और फिर इधर उधर बहने वाली पवन। ठीक है, ध्यान रखना। तो डोलड्रम वाले क्षेत्र में, व्यापारिक पवनों के डोलड्रम वाले क्षेत्र में, 0 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र में हवाएं कैसे चलती हैं? हवाएं चलती हैं यहाँ पर संवहनीय हवाएं, क्योंकि निम्न वायु दाब का क्षेत्र है तो संवहनीय हवाएं। ठीक है, अब दोबारा आगे से इसे हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संवहनीय हवाएं चली, ऊपर उठ के हवाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर तक आते आते हवाएं कैसी हो जाएंगी? क्षैतिज हो जाएंगी, जो पृथ्वी के साथ चिपक के चलेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको दो चीजों को ध्यान रखना है, ये तो होगी संवहनीय हवाओं वाला क्षेत्र। अब यहाँ पर आते हैं तो इनको बोलते हैं अश्व अक्षांश, 30 से 35 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र को। होता क्या था पुराने समय में, नाविक क्या है, बड़े बड़े जहाज लेकर चल रहे हैं, तो उनमें क्या रखते थे, वो एक तरफ से घोड़े ले जाते थे, उनको लाद कर दूसरी तरफ से वापस आते थे। अब दूसरी तरफ, एक तरफ से घोड़े ले गए, उन्होंने ट्रेड किया है, जगह जगह घूमे उन घोड़ों के द्वारा, समुद्र तट पर तो नावों को छोड़ दिया है। अब मान लिया, ऐसे समझो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डाउट में आ जाते हैं। देखो, मान लिया कोई यूरोप से आया या अरब क्षेत्र से भारत में आया, कोई समुद्र के रास्ते आया, अब वो अपने जहाज को, पानी के जहाज को कहाँ छोड़ देगा? समुद्र के किनारे ही छोड़ देगा। ऐसा तो है नहीं समुद्र के इससे अंदर लाके, मतलब जमीन पर भी जहाज को दौड़ाएगा, नहीं करेगा। तो वहां पर कैसे वो यात्रा करेगा? बस, ट्रक तो ये तो सब है नहीं उस जमाने में, बहुत पुराने टाइम में। तो वहां पर क्या करेगा? वो घोड़े लाते थे, गधे लाते थे। ठीक है, उनको क्या करते थे? उनसे इधर उधर घूमते थे, ट्रेड करते थे, माल भरते थे और अपनी नावों में माल भरकर वो ले जाते थे। ठीक है, अब इस बीच में क्या हुआ, जितना वजन घोड़ों का था, अब ऊपर से उन्होंने माल भर लिया, तो नाव में या फिर उनके जहाज में क्या हो जाएगा? वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो गया, अब घोड़ों की जरूरत तो उन्हें है नहीं, अपने देश वापस लौट जाना है। तो वो क्या करते थे, वजन कम करने के लिए यहाँ पर इसके आसपास वो क्या करते थे, घोड़ों को गिरा देते थे समुद्र में। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है उसी के उपलक्ष्य में अश्व अक्षांश, घोड़े वाले अक्षांश। ठीक है, तो ये नाम है कुछ, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो वो ध्यान भी रहना चाहिए। तो ये डोलड्रम वाला क्षेत्र, संवहनीय हवाओं वाला क्षेत्र, और यहाँ पर 30 डिग्री के आसपास वाला कौन सा? अश्व अक्षांश वाला क्षेत्र। ठीक, उसके ऊपर चलते हैं तो ध्यान से देखना आप। पहली पवन हो गई है हमारी कौन सी? व्यापारिक पवन। दूसरी पवन कौन सी थी? पछवा पवन। पछवा पवन का मतलब होता है, पछवा मतलब जैसे हम अभी भी बोलते हैं, अगर पूरब से हवा चल रही है तो उसको पूर्वाई बोलते हैं, पश्चिम से हवा चल रही है तो उसको क्या बोलते हैं? पछवा बोलते हैं, पछवाई। ठीक है, तो वैसे ही अब ध्यान से देखना, सारी पवन इधर की तरफ है, मतलब कहाँ से जा रही हैं? देखो, इन्हें देखोगे, पूरब से पश्चिम जा रही हैं, पूरब से पश्चिम जा रही हैं, पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है। लेकिन यहाँ वाले क्षेत्र में ध्यान रखोगे, शीतोष्ण में, तो क्या हो रहा है, ये पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही हैं। और जब पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही हैं तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? पछवा पवन। ठीक है, समझ आ गया? अब ये पछवा पवन क्या है? पछवा पवन ठीक ठाक है, चलो चल रही है ये पवन, हवा चल रही है, लेकिन होगा क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ स्थल ज्यादा है, जल कम है। लेकिन यहाँ जल ज्यादा है, स्थल कम है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो यहाँ पानी पानी भरा हुआ है, और जब पानी पानी भरा हुआ है तो यहाँ होता क्या है कि जब ये हवा यहाँ पर चलती है और जमीन की रुकावट उसको नहीं मिलती, ऐसा मानो कि आप रास्ते में हो या फिर कहीं खुले जंगल में हो, अगर पेड़ पौधों के बीच में हो तो जो हवा चल रही है, आंधी चल रही है, उनमें आंधी रुक के आपके पास आएगी। आप बिल्कुल खुले में हो तो हवा सीधी की सीधी टकराएगी और बहुत तेज लगेगी। वैसे ही होता है, यहाँ पर स्थल का रुकावट नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है, हवा बहुत तेज चलती है, इधर से इधर बहुत तेज हवाएं आती हैं, और इतनी तेज हवाएं आती हैं कि तूफान के साथ ऐसा लगता है तूफान ही हो। तो उन तूफानों को यहाँ पर अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे 40 डिग्री पर अलग, 50 डिग्री पर अलग और 60 डिग्री पर अलग। तो नाम पूछ लेता है क्या है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब हवाएं बिल्कुल तीव्रता के साथ, आंधी तूफान के साथ चलती हैं, कौन सी? पछवा पवन। तो इन पवनों के नाम दिए गए हैं, वो नाम क्या है? 40 डिग्री वाले को बोलते हैं क्या? सॉरी, 40, 50 और 60, तीनों के नाम याद रखने हैं। गरजते 40, 40 के नाम पर है, आगे लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन मैं केवल समझा रहा हूं अभी। पहले गरजते 40, प्रचंड 50 और चीखते 60। ठीक है, अब एक बार इन्हें भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लिखे हुए पर चलेंगे, जिससे कि अच्छे से समझ आ जाए। देखो, ये वाली जो पवन है, ये ध्रुव के आसपास वाली पवन है, पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये पवनें क्या होती हैं? बहुत ठंडी होती हैं। ध्रुव से चलनी है तो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल ठंडा है,
क्यों है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, शीत कटिबंध का क्षेत्र है। तो इस शीत कटिबंध के क्षेत्र में ध्रुवों से और यहाँ उपध्रुव की तरफ चलने वाली पवनों को क्या बोलते हैं हम, कैसी पवनें बोलते हैं, ध्रुवीय पवनें। अब एक एक करके इन्हें तीनों पवनों को हम देख लेते हैं। तो पहली स्थायी पवनों में व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें, इन्हें देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या था, व्यापारिक पवनें हैं। व्यापारिक पवनों में उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर, उपोष्ण उच्च वायुदाब से की है हमने, उपोष्ण उच्च वायुदाब से, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब है, और ये कैसा है, विषुवतीय निम्न वायुदाब की तरफ। तो ये वाली जो पवन है इनको क्या बोल रहे हैं हम, व्यापारिक पवनें, ठीक है, ये हो जाती हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा के समीप डोलड्रम का क्षेत्र बनता है, और यहां पर कैसी हवाएं चलती हैं, संवहनीय हवाएं, संवहनीय धाराएं। हवा कैसी होती है, गर्म हवा होती है जो उठकर ऊपर, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, मतलब वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर ऊपर उठकर अधिक वर्षा करती हैं। कौन सी, संवहनीय हवाएं, डोलड्रम के क्षेत्र में, ध्यान रखना है। ये 0 डिग्री के आसपास को तो क्या बना, डोलड्रम क्षेत्र, और 30 से 35 डिग्री के आसपास नॉर्थ और साउथ दोनों में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों में क्या बोलते हैं हम इनको, अश्व अक्षांश। वो बता दिया मैंने क्यों बोलते हैं। तो ये हो गई हैं व्यापारिक पवनें। आगे चलती हैं तो पछुआ पवनें। पछुआ पवनों में मैंने बताया कि दोनों गोलार्धों में है, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर। यानी कि एक बार फिर से उस मैप में मैं आपको दिखा देता हूं। उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से यहां से, और निम्न वायुदाब की ओर, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर। तो ये वाली जो पवनें हैं ये वाली आ रही हैं, और पश्चिम की तरफ से आ रही हैं, पूर्व की तरफ। तो जिधर से हवा चलती है उसको वही नाम दिया जाता है। तो इनको बोलते हैं क्या, 30-35 डिग्री से और 50-60 डिग्री की तरफ चलने वाली पवन कौन सी होती है, पछुआ पवनें। बता दिया है, दिखा दिया है कौन सी पवन होंगी। इनको दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय अभाव होने के कारण, स्थलीय अभाव के कारण मतलब स्थल नहीं होने के कारण, ये 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पवन का रूप कैसा हो जाता है, बहुत तीव्र हो जाता है, बहुत तेज, जिसकी वजह से तूफान टाइप की ये पवन चलती हैं। और इनके नाम रखे गए हैं, 40 डिग्री अक्षांश पर गरजते 40, ठीक है, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड 50, और 60 डिग्री अक्षांश पर चीखते 60, ठीक है। तो ये नाम पूछ ले जाते हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरे प्रकार की पवन थी ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, सीधा सीधा ध्रुवों से उपध्रुव की तरफ, ठीक। अत्यंत ठंडी और बर्फीली पवन होती हैं, अत्यंत ठंडी और बर्फीली पवन होती हैं, ठीक है। कम तापमान के कारण क्या होता है, जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है, मतलब इनका तापमान बहुत ठंडी होती है, उसकी वजह से क्या है, जल धारण कम करके चलती हैं और बिल्कुल ठंडी पवन चलती हैं, कुल मिलाकर ध्रुवीय क्षेत्र में। अब आते हैं दूसरे प्रकार की पवन, कौन सी थी, पहली कौन सी हुई है, ये तीनों कैसी थी, स्थायी पवन थी। अब आते हैं हम मौसमी या सामयिक पवनें, और ये कैसी पवन है, अस्थायी है, जो परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है तो कैसी है, मौसम या समय के अनुसार पवनों की दिशा कैसी होती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे मौसम बदलेगा हवा बदल जाएगी। तो अब इनमें कौन सी प्रकार की पवन आती है, तो पहली है मानसूनी पवनें, दूसरी थी स्थलीय समीर, समुद्री समीर, तीसरी है पर्वत और घाटी समीर। तो पहली पवनों को देख रहे हैं हम, मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें कौन सी, कर्क और मध्य रेखाओं के बीच, यानी कि व्यापारिक पवन पेटी की में उत्पत्ति होती है इनकी। अब देखो, है सब पृथ्वी पर ही, बीच में है जो परमानेंट चल रही है उसको हमने स्थायी पवन बोल दिया, हमने व्यापारिक पवन बोला। उसी व्यापारिक दाब पेटी में ही अगर मौसम के अनुसार जो पवन बदलेंगी, हवा बदलेंगी, उनको हम क्या बोल रहे हैं, मौसमी या स्थायी। और मानसूनी पवनें मतलब मानसून जो लाती हैं हमारे यहाँ पर, भारत में भी या किसी भी देश में, तो मानसूनी पवनें जो मौसम के अनुसार चलती हैं, कहाँ पर, कर्क और मकर रेखाओं के बीच व्यापारिक पवन दाब पेटी में, मतलब व्यापारिक दाब पेटी में ही है, लेकिन कहाँ पर, मौसम के अनुसार दिशा में पूर्ण परिवर्तन यदि आ जाए तो हम उसे बोलते हैं मानसूनी पवन। कैसे होता है ये परिवर्तन, ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। अभी देखो इस चीज को ध्यान से समझ लेना, इस चीज को ध्यान से समझना, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर मैं अलग से बता देता हूं। एक तरफ है हमारी ठंड और एक तरफ है गर्मी। हवा को किधर से किधर चलना है, इससे यहां की तरफ, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है।
हवा को कहां से कहां चलना है, ठंड की तरफ से गर्म की तरफ। ये तो क्लियर है ना। गर्मियों में बस इतना से ध्यान रखना, गर्मियों में क्या होगा, ऐसा करो, दो चीजें हमारे पास, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दो चीजें होंगी, एक तो स्थल होगा और एक जमीन हो, मतलब एक जमीन होगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्थल, और दूसरी चीज क्या होगी, जल होगा। ठीक है। अब एक तरफ है हमारे पास गर्मी और दूसरी तरफ है सर्दी। सर्दी, एक तरफ हमारे पास जल स्थल है और दूसरी तरफ जल है। तो गर्मियों में ज्यादा गर्म कौन सा होगा भाई, जो ज्यादा गर्म होना है, ज्यादा ठंडा होना है, वो किसको होना है, स्थल को, जमीन को। अभी भी आप देख लो, गर्मियों में कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, पानी उतना गर्म नहीं हो सकता जितना पत्थर हो सकता है ना। तो गर्म क्या होगा, स्थल ज्यादा गर्म होगा। और कैसा, तो गर्मियों में हवा कहां से कहां चलेगी, गर्मियों में स्थल गर्म हो जाएगा और जल उसकी अपेक्षा ठंडा रहेगा। तो हवा कहां से चलेगी, यहां से यहां की तरफ, समझ लेना ध्यान से। सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों में हमारा स्थल ठंडा ज्यादा होगा, मतलब जमीन ज्यादा ठंडी होती है ना सर्दियों में, पत्थर ठंडा होता है। तो जब ये ठंडा होगा तो हवा कहां से कहां चलेगी, जल की ओर। समझ गए इस चीज को। तो इसी को बोल रहे हैं हम ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर, ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों में समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है। और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर। शीत ऋतु में सर्दियों में स्थल से समुद्र की ओर जो पवनें चलती हैं, इन्हीं पवन को क्या बोलते हैं हम, मौसमी पवनें, क्योंकि इन्हीं से क्या होता है, मौसम बनता है, मौसम बदलता है, बारिश होती है। ठीक है, तो समझ गए होगे। तो ये मौसम के अनुसार 6 महीने के लिए पवन वहां से वहां और 6 महीने के लिए पवन वहां से वहां, तो इन्हें बोल रहे हैं हम क्या, मानसूनी पवनें। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे भी यूज आएगा। अब आते हैं स्थलीय समीर और समुद्री समीर। ये क्या है, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है, गर्म ठंडे से गर्म की तरफ। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर, अब देखो हमने वहां देखा है पूरे साल में, पूरे साल में गर्मी और सर्दी में, लेकिन गर्मी सर्दी तो अगर गर्मियां हैं या सर्दियां हैं, कुछ भी मौसम हो, लेकिन होगा क्या, एक पर्टिकुलर दिन रात में भी टेम्परेचर में चेंज आता है। दिन में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और रात में ठंडक हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ध्यान से देखना, रात में कंडीशन है, रात में चलती हैं स्थलीय समीर, सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर हो गया। दिन में चलती हैं समुद्री समीर, ये तो हो गया क्वेश्चन का आंसर कि स्थलीय समीर कब होती हैं, समुद्री समीर कब बनती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, तो वो क्योंकि पेपर में याद नहीं आएगा, रटेंगे तो भी भूल जाएंगे, मिक्सअप हो जाएगा। तो ऐसे समझो, ऐसा मानो, इसको छोड़ दो अभी, ये है क्या, रात में क्या कंडीशन होगी, एक तरफ हमारा स्थल है और एक तरफ जल है, समुद्र है। तो रात में क्या कंडीशन होगी, हवा को कैसे चलना है, ठंडे से गर्म की तरफ। अब देखो रात में क्या होगा, स्थल ठंडा होगा, जमीन ठंडी होगी, उसकी अपेक्षा समुद्र गर्म होगा, पानी गर्म होगा। तो हवा कहाँ चलेगी, ठंडे से गर्म की तरफ। ठीक है, और जब हवा ठंडे से गर्म की तरफ चलेगी तो कहाँ से चल रही है, स्थल से चल रही है। और जब स्थल से चल रही है तो हम उसको नाम क्या देंगे, स्थलीय समीर, क्योंकि हवा जहां से चलती है हम वही नाम उसको देते हैं। तो दोबारा समझें आप, रात में जमीन ठंडी, पानी गर्म, हवा को चलना है ठंडे से गर्म की तरफ। ठंडे का मतलब उच्च वायुदाब और गर्म का मतलब निम्न वायुदाब, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। और ये कंडीशन कब होती है, रात में होती है। तो रात में जब ये कंडीशन होगी, स्थल से समुद्र की तरफ हवा को चलना है, तो उसको हमने दे दिया नाम स्थलीय समुद्र। समुद्री समीर में क्या होगा, इसको नाम को छोड़ दें, अभी दिन की कंडीशन है, दिन में क्या होगा, जमीन बहुत ज्यादा गर्म होगी, उसकी अपेक्षा समुद्र ठंडा होगा। तो हवा को कहां चलना है, ठंडे से गर्म की तरफ। तो जब ठंडे से चल रहा है यानी कि समुद्र से चल रहा है, समुद्र को हम क्या बोलेंगे, समुद्री समीर। ठीक है, बस इसको ठंडा गर्म ये मैंने पहले बता दिया कि निम्न वायुदाब कब वहां होता है, उच्च वायुदाब क्या होता है। तो बस सीधा सीधा से ध्यान रख लेना अब कि स्थलीय समीर क्या होती हैं, जब स्थल से हवा चल रही हो समुद्र की तरफ, और वो कब चलेगी, रात में, क्योंकि वो ठंडा ये गर्म। समुद्री समीर क्या होती हैं, दिन में, क्योंकि दिन में समुद्र क्या होता है, ठंडा होता है और स्थल गर्म होता है, तो यहां से यहां की तरफ। तो ये हो जाती है स्थलीय समीर, समुद्री समीर। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, पहली वाली का भी यही था, समुद्री समीर स्थलीय समीर का भी यही है, और यहाँ ये पर्वत समीर और घाटी समीर का भी यही है। देखो पहाड़ पर क्या होगा, पहाड़ की चोटी पर रात में क्या होगी, ठंड होगी, है ना, दिन में क्या होगी, गर्मी होगी। तो रात में यहां पर ठंड होगी, यहां गर्मी सी होगी, इसकी अपेक्षा यहां गर्मी होगी। यहाँ पे सूरज निकल रहा है दिन में,
तो यहाँ पर गर्म हो जाएगा, लेकिन घाटी में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। तो बिल्कुल सेम कंडीशन है, रात में यहाँ ठंडी, यहाँ गर्म, तो हवा को कहाँ से चलना है, ठंड से गर्म की तरफ, पर्वत से घाटी की तरफ। और इसी को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पर्वत से हवा चल रही है तो इसको बोल रहे हैं हम पर्वतीय समीर। कब चलेंगी, रात में, क्योंकि रात में ये एक ही चीज को पकड़ लो, ठंडे को पकड़ दो, क्योंकि ठंडे से चलना है। तो दिमाग में ये लगाओ कि रात में ठंडा, तो वहां से चल रही है हवा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही समुद्री समीर, स्थलीय समीर, और बिल्कुल वैसे ही ये घाटी में क्या होगा, उल्टी कंडीशन होगी, ये गर्म होगा, सॉरी दिन में क्या होगा, ये गर्म होगा पर्वत, ये ठंडा होगा। तो यहां से यहां की तरफ हवा चलेंगी दिन में, तो दिन में कौन सी हवा चली, घाटी समीर, घाटी से उठी है हवा, तो इसको बोला हमने घाटी समीर। पूरी उम्मीद है मुझे कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और बाकी लोगों से भी शेयर करना, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सारथी के साथ जुड़ सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्थानीय पवनें क्या होती हैं, दो तरह की पवनें होगी हमारी, एक स्थायी पवन, दूसरी कौन सी, सामयिक या मौसमी पवन। तीसरी आती है स्थानीय पवनें, जो किसी स्थान विशेष में प्रचलित होती हैं। उत्पत्ति का कारण क्या होता है, तो स्थानीय ताप, मतलब किसी क्षेत्र विशेष का ताप में ताप कम ज्यादा हो रहा हो, या दाब कम ज्यादा हो रहा हो, या फिर धरातलीय बनावट उसकी ऐसी हो कि कुछ, जैसे रेगिस्तान है, अब रेगिस्तान है, धूप पड़ रही है, तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा रेत। भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र हैं, गर्म हो जाएंगे बहुत ज्यादा। ध्रुवों के आसपास वाले क्षेत्र हैं, ठंडे हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो ऐसी कुछ बनावट या स्थलाकृतियों की वजह से क्या होता है, यहाँ पर पवनें अलग अलग चलती हैं। दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म होती हैं, दूसरी ठंडी होती है। एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि ये वाली पवन कौन सी है, और ये भी पूछा जाता है कि ये वाली पवन कैसी है और कहाँ पर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गर्म स्थानीय पवनें हैं जिनको याद रखना है। मैंने कोशिश की है सभी महत्वपूर्ण पवनों को ले सकूं, और महत्वपूर्ण को यहाँ पर लिया है तो छोड़े ना। देखो पवन और वो कहाँ चलती है, फिलहाल ध्यान रखें ये कैसी है, गर्म। फिलहाल ध्यान रखें ये कैसी है, गर्म। अभी हम ठंडी को भी देखेंगे, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये सारी पवनें कैसी हैं, गर्म है। उसके बाद ठंडी पवनें आएंगी, उनको देखेंगे कहाँ पर हैं वो देख लें। तो लू कहाँ पर चलती हैं, उत्तर भारत में चलती हैं, गर्म हवाएं, बिल्कुल गर्म हवाएं, जून के महीने में, मई के महीने में, क्या लू। उसके अलावा चिनूक कहाँ पर चलती है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको क्या बोलते हैं, चिनूक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज ज्यादा है। सिरोको, सिराको, सहारा, देखो सिराको और हरमट्टन दोनों कहाँ पर चलती हैं, अफ्रीका में। सिराको और हरमट्टन दोनों के लिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में। ये पता होगा पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका के लगभग उत्तर की साइड में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम की तरफ। तो सिराको और हरमट्टन दोनों है अफ्रीका में, सहारा मरुस्थल में। तो एक तरफ तो ये मान लिया ये सहारा है, एक तो चली जाएगी इससे इधर की तरफ, ऊपर की तरफ यानी कि यूरोप की तरफ, और एक चली जाएगी इससे इधर की तरफ, नीचे और पश्चिम की तरफ। तो ये कहां, अफ्रीका के पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो इसका नाम है सिराको और इसका नाम है हरमट्टन, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये पवनें वही है। तो एक सहारा से भूमध्य सागर की तरफ जा रही है, ठीक है, इटली स्पेन की तरफ जा रही है, तो उसका नाम है सिराको। दूसरी सहारा से, सहारा मरुस्थल से पश्चिम की तरफ जा रही है, तो इसका नाम है हरमट्टन। ठीक है, और जब ये पश्चिम की तरफ जाती है तो पश्चिम में है गिनी, गिनी की खाड़ी, और गिनी देश है, उसमें इसको बोला जाता है डॉक्टर विंड, क्योंकि वो यहाँ पर आकर काफी अच्छा महसूस कराती है। जैसे हमारे यहाँ पर बसंत होता है, वैसे ही यहाँ पर ये हरमट्टन को मानते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो डॉक्टर विंड या डॉक्टर हवा किसको बोलते हैं, हरमट्टन को, कहाँ पर, गिनी में। तो सिराको और हरमट्टन दोनों अफ्रीका क्षेत्र में। ठीक, आगे चलते हैं, चलिए। नॉर्वेस्टर कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में, सीधा सीधा याद रखें, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो गर्म हवाएं चलती हैं उसका नाम है क्या, ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर। सेंटा आना कैलिफोर्निया, ये भी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है नीचे की तरफ, तो ये सेंटा आना। ब्रिक फिल्डर, और एक विली विली भी है, उसको भी ध्यान रख लेंगे, विली विली। दोनों ही पवन कहां पर हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिक फिल्डर और विली विली, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फोन कहां पर, स्विट्जरलैंड में।
ये आल्पस पर्वत की तरफ, यूरोप की तरफ चलती है, इसको ध्यान रखना है। फोन स्विट्जरलैंड, यामो जापान, सिमुम अरब का रेगिस्तान, अरब के रेगिस्तान में जो बिल्कुल गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें बोलते हैं सिमुम। हबूब उत्तरी सूडान, सूडान कहाँ पे पड़ता है? तो सूडान अफ्रीका की एक कंट्री है। उस कंट्री में जो दक्षिणी सूडान उत्तरी सूडान है, तो उत्तरी सूडान में जो हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं, उनको बोलते हैं हबूब। तो ये कुछ नाम याद रखने वाले हैं, इन्हें याद रख लेना जरूर, मतलब 2-3 बार दोहराएंगे तो हो जाएंगे याद। लू, चिनूक उत्तरी अमेरिका, सिराको, हरमट्टन ये सहारा रेगिस्तान से एक ऊपर एक पश्चिम, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, सेंटा आना कैलिफोर्निया, ब्रिकफिल्डर विली विली, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं कभी आपको ध्यान ना रहे, विली विली ऑस्ट्रेलिया, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, फोन स्विट्जरलैंड, यामो जापान, सिमुम अरब रेगिस्तान, हबूब उत्तरी सूडान। और आगे ये है कौन सी? ठंडी पवनें। कैसी? ठंडी स्थानीय पवनें। ध्यान रखना है, वो सब गर्म थी, ये सब ठंडी हैं। तो ठंडी में कौन सी? हमसे ये भी पूछ लेता है, जैसे कि हमें दे दिया जाएगा पेम्परो किस तरह की पवन है, तो ठंडी है, ठीक है। ब्रिक फिल्टर कैसी पवन है? गर्म पवन है, ठीक, इस तरह से ध्यान रखें। तो ब्लीजर्ड टुंड्रा क्षेत्र में, देखो ब्लीजर्ड क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र में चलती है। ध्रुवीय क्षेत्र जहां जहां होगा, ध्रुवीय का मतलब ये वाला ध्रुवीय, उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो यहाँ पर जो जो देश होंगे, जो जो जगह होंगी, सब जगह ये मिलेगी। जैसे टुंड्रा प्रदेश, आगे चल के आएगा। टुंड्रा वनस्पति क्या होती है? टैगा क्या होती है? टैगा का मतलब है 60 डिग्री के आसपास वाला। टुंड्रा का मतलब है बिल्कुल छोटी छोटी घास जो यहाँ पर ध्रुवों पर पाई जाती है, ऊपर बिल्कुल, उसको बोलते हैं टुंड्रा। तो टुंड्रा का मतलब ध्रुव के आसपास वाला क्षेत्र। तो टुंड्रा साइबेरिया, रूस की तरफ वाला साइबेरिया वाला क्षेत्र, ठीक है, रूस का ऊपर वाला क्षेत्र। कनाडा के ऊपर वाला क्षेत्र, यूएसए वाला क्षेत्र, मतलब कुल मिलाकर ध्रुवों पर से जो पवन आती हैं वो ब्लीजर्ड होती हैं। लेवेंटर, स्पेन में ठंडी पवनें आती हैं, लेवेंटर। पेम्पेरो अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। ये कहाँ पर है? यूरोप में है। तो ये दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे में पेम्पेरो। पापा गयो, तो कहाँ गयो पापा? मैक्सिको, मैक्सिको में, मतलब मध्य अमेरिका, तो पापा गयो मैक्सिको। नॉर्दर्न या नॉर्टे भी इसको बोलते हैं, यूएसए अमेरिका में पड़ता है ये। तो यहाँ पर ये पवन चलती हैं नॉर्दर्न या नॉर्टे। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस, यूरोप में चलने वाली पवन है मिस्ट्रल। बोरा इटली में चलने वाली पवन है, बोरा नाम है। और जोंडा ये अर्जेंटीना और उरुग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे, एक पेम्पेरो और एक जोंडा। इन जोंडा को बोलते हैं शीत फोन। अभी हमने देखा था एक फोन्स पवन देखी थी, तो यहाँ पर ये फोन्स, ये थोड़ा सा, चलो इसे अलग से लिख लेना आप। ये फोन्स, और फोन्स में कहाँ गई हैं फोन्स? ये रही फोन्स स्विट्जरलैंड। तो विली विली में यहाँ पर क्यों नहीं डाल रहा हूँ, उसका रीजन बताऊंगा जब अभी ऑस्ट्रेलिया हम मैपिंग में करेंगे, तो वहाँ पर समझाऊंगा कि वहाँ पर अलग अलग रेगिस्तान है। रेगिस्तानी धरती बोला जाता है इसको, किसको? ऑस्ट्रेलिया को। इतने सारे रेगिस्तान है कि पहले एक रेगिस्तान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मरुस्थल, मरुस्थल है, ठीक है, अलग अलग रेंज, मतलब बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर इस चीज़ को समझाऊंगा। चलो अभी फिलहाल ये जोंडा जो फोन था उसी का टाइप है एक, तो ये ठंडा और वो गर्म, तो इसको ध्यान रखना है। ये सारी पवनें हो गई हैं। तो यहाँ पर हमने पवन भी समझ लिया कि पवनों के प्रकार समझ लिए हैं, ये अलग अलग टाइप से मैंने कॉन्सेप्चुअल समझा दिया। जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप 2-4 बार इन्हें दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बाकी लोगों को भी जोड़िए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे, और प्लेलिस्ट अपनी चेक करते रहिए जिससे कि क्लासेज आप रेगुलर एक सीक्वेंस में करते रहें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।